हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। गाइस, आज डब्ल्यूएचओ ने एक अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने इंडिया में एक ग्लोबल सेंटर खोलने की बात कही है ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिगार्डिंग। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंड करता है। यानी जब हमारा यूएन बना था तो यूएन के साथ साथ यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना के साथ साथ हम लोगों ने वर्ल्ड में हेल्थ के मॉनिटरी के लिए, अगर हम बात करें हेल्थ मॉनिटरी के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के बारे में हर एक प्रोटोकॉल जारी करने के रिगार्डिंग हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था। उस समय में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर की बात कही है ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिगार्डिंग, और ये किसके साथ शुरू हुई है और क्या है इसका स्ट्रेटजी, इन सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। यहां से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने यानी कि कल डब्ल्यूएचओ ने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम जो हैं यानी कि डब्ल्यूएचओ जो है वो भारत के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर भारत में खोलना चाहती है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रिगार्डिंग हम आपसे बात करें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा इंडिया होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक चीजें अगर आपको जानने की जरूरत है तो इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और यहां पे अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट करीब करीब 190 देश आज तक पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मॉनिटरी में शामिल हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं हम ये क्या है ग्लोबल मेडिसिन, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसकी शुरुआत की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो यूनियन कैबिनेट ने कल यानी कि 9 मार्च को डिसाइड किया है कि गुजरात में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का, और इन्होंने अनाउंसमेंट दिया है डब्ल्यूएचओ के कोलैबोरेशन के साथ। तो ध्यान रखिएगा, हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट भारत में कहां होगी। तो गाइस याद रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट जो है इसका शुरुआत किया गया है 5th योगा डे के नाम पे। अगर हम बात करें तो 5th आयुर्वेदा डे के नाम पे इसकी शुरुआत की गई है आपको 13 नवंबर 2020 में। यानी कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिगार्डिंग इसमें बात हो चुकी थी और डब्ल्यूएचओ के साथ साथ हमारे इंडियन गवर्नमेंट के ने एक एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां साइन की गई थी। और कहा गया था कि हम लोग हेडक्वार्टर कहां बनाने वाले हैं, जामनगर गुजरात में, इंडिया में इसका सेंटर होगा। और इंडिया में जो उस सेंटर का रेगुलेटरी होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, आयुष में जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन थे लाइक आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवारिगपा एंड होम्योपैथी, इन सारी चीजों को मिलाकर के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में ध्यान रखें कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारे यहां जब स्टार्ट किया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में इन सारी चीजों को इंक्लूड कर ली गई थी। और उसके बाद हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन था उन सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स लाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डब्ल्यूएचओ के द्वारा हुआ है। और इसका जो अगर हम ऑनर के बारे में बात करें कि जो सेंटर हमारे यहां खुलेगा यानी इंडिया में जो जीसीटीएम का सेंटर खुलेगा उसका ऑनर जो होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसका ऑनर होगा। और अभी अगर आप लोग देखेंगे तो सर्वानंद सोनोवाल इसके चेयरमैन हैं यानी कि मिनिस्टर हैं। यहां पे अभी ऑब्जेक्टिव क्या है जीसीटीएम का, तो ध्यान रखिएगा जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको एक ग्लोबल पहचान दिलाने की अगर हम बात करें तो आयुष का जो सिस्टम है, सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में दिखाने की अगर बात की जाए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले यहां पे क्या है, हेल्थ के मैटर में जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनकी लीडरशिप कैसे बढ़ेगी, यानी आयुर्वेदा को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ यूनानी चिकित्सा पद्धति को कैसे बढ़ाया जाए, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव के रूप में देखा गया है। साथ ही साथ जो हमारा डाटा असेसमेंट इंपैक्ट जो है, साथ ही हमारा मेथोडोलॉजी कैसा है ट्रीटमेंट का, मेडिसिन हम कैसे तैयार करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पूरे वर्ल्ड को इवैल्यूएशन दिखाना कि किस तरीके से हमारा आयुर्वेदा आगे बढ़ सकता है, इन चीजों के लिए जीसीटीएम की शुरुआत की गई है। दूसरी चीज अगर हम देखें यहां पे तो डब्ल्यूएचओ के साथ हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कंडक्ट करेगा। ट्रेनिंग कंडक्ट करने के साथ साथ जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे यानी कि जो जीसीटीएम में शामिल होगा, जो भी राष्ट्र यहां पे आएगा उन सब के साथ हमारा ट्रेनिंग और इसके इवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी चीज हमारा डब्ल्यूएचओ के साथ ये रिलेशन जो है एक इंडिया को नई पहचान दिलाएगा। इंडिया के जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको एक अलग पहचान दी जाएगी। और इस मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करें तो इस एमओयू के द्वारा एक संदेश जाएगा पूरे विश्व को कि अगर आपके यहां कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन है यानी अगर आपके यहां कोई चिकित्सा पद्धति है
तो भी आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और इंडिया ने इस स्टेप को लेकर के, इस स्टेप को आगे बढ़ा करके बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे हमारा होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, इन सारी चीजों का बढ़ावा मिलेगा और हम ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, दूसरी चीजें जो है हमारा कोलैबोरेशन के बारे में, तो अभी तक जो हमारा हर्बल मेडिसिन जो कि आयुर्वेदा का पार्ट है, डिफरेंट टाइप के आयुर्वेद की चीजें हमारे यहां हमेशा से विकसित होती रही हैं। अगर आप एंशिएंट टाइम में जाएंगे तो हमारे यहां चरक और सुश्रुत जैसे बड़े बड़े सर्जन थे। और अगर धन्वंतरी की अगर हम बात करें तो एक उनके पास आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे धन्वंतरी। उन सब लोगों के पास आयुर्वेद की अच्छी खासी नॉलेज थी। तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उन सबको ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान दिलाने के लिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से यह पहल की गई है। साथ ही साथ इसमें कंट्रीब्यूशन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के ये एक बहुत अच्छा कदम लिया है, सराहनीय कदम है। इसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सारे देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि डब्ल्यूएचओ ने कोई एक ऐसा सेंटर जो कि भारत में लाया है, और वो है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिगार्डिंग। और ये पहला ऐसा होगा जब यूरोप के बाहर इनका कोई एक सेंटर खुलेगा, कोई एक इनका ऑप्टिमम अगर हम बात करें तो एक इनका हेडक्वार्टर बनेगा। तो चलिए आज के इस न्यूज में इतना ही। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जीसीटीएम एक्चुअली है क्या और किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको एक बार आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।